गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्री मार्केट रोड बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कल जो कुछ हमने एनालिसिस किया था, जो हमने लेवल्स डिराइव किए थे रिलायंस के लिए। तो रिलायंस का मैंने कहा था कि एज पर ऑप्शंस डेटा 2360 का लेवल बन रहा था सपोर्ट के लिए। तो प्रिसाइजली मैं कह सकता हूँ कि 2360 पर सपोर्ट लेकर फिर जो ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस का हमने डिराइव किया था 2420 का। और फिर मैंने ये भी कहा था कि मार्केट चॉपी रहेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ की मूवमेंट हमको मिलेगी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट ने मेरी बात ही सुन के काम किया था। तो रिलायंस थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ 2400 के आसपास। मैंने कहा था कि हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं 2360 के टारगेट के लिए। तो 2400 के पास से 2360 का टारगेट लिया, वहां पर सपोर्ट बनाया और वहां से फिर ऊपर का टारगेट जो 2420 का था वो भी अचीव कर लिया। एंड वहां से फिर से एक बार नीचे की तरफ जहां पर ओपन हुआ था वहीं पर उसी के पास में रिलायंस ने क्लोजिंग। हमने मेट्रोपोलिस के बारे में बात की थी कि मेट्रोपोलिस 1520 के पास अगर मिलेगा तो वहां से एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो प्रिसाइजली 1520 से थोड़ा सा ऊपर गया था 1526, जो कि मेरे ख्याल से पहले 5 मिनट के अंदर ही उसने ले लिया था। और वहां से जो उसने गिरावट दिखाई तो 1450 का टारगेट उसने अचीव किया था। वैसे तो उसका टारगेट 1400 का अभी भी है और प्रोबेबिलिटी है कि 1450 1400 के भी नीचे जाए। आज फिर से अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखना पड़ेगा, लेकिन एज ए सेड रोल ओवर चल रहा है, मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ मूवमेंट करेगा। तो जितना कम क्वांटिटी में आप काम कर सकते हो उतना ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी सबसे जरूरी चीज स्टॉक ऑप्शंस के लिए आज के लिए रिमाइंडर के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि आज प्री एक्सपायरी डे है। तो अगर आप सितंबर मंथ के ऑप्शंस बाय करते हो तो भी आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगी। और यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ट्रेडिंग करना, खास करके ऑप्शंस में। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में ऑप्शंस बाय करना चाहो तो उसका दो चीजें होती है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, या जिसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि सबसे दर्द उसमें ये होता है कि उसमें लिक्विडिटी नहीं होती। और जो सेलर्स है उनका डिमांड बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा प्रीमियम का डिमांड होता है। ठीक है। तो इसके लिए अक्टूबर के मंथ में एक एक चीज प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है और लिक्विडिटी कम होती है। तो बहुत तकलीफ होती है अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ऑप्शंस ट्रेड लेने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट करके सबसे पहले ये चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी, खास करके स्टॉक ऑप्शंस में नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में अगर ऑप्शंस बाय करने की कोशिश करोगे, प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट एग्जीक्यूट योर ऑर्डर्स। आप मार्केट ऑर्डर करके कोई भी ऑप्शन बाय मत कीजिए। आपको शायद ऐसे दिखेगा कि, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको दिखेगा कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस किसी ऑप्शन की 200 रुपए है। आपको लगेगा कि मैं बाय करूंगा मार्केट ऑर्डर प्लेस करके कि तो मुझे भी 200 रुपए में मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि वहां पर जो सेलर अवेलेबल है, बेस्ट सेलर, वो 500 रुपए का हो और आप 200 रुपए की चाह रखते हो और आपका ऑर्डर 500 रुपए में एग्जीक्यूट हो जाए और आपको मिलेगा कुछ नहीं और आप इवेंचुअली यू विल एंड अप लूजिंग योर हार्ड अर्न मनी। ओके। सो एक्सपायरी के टाइम पे इन सारी चीजों की हमें इन सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो रिटेलर्स जो बहुत कम फंड्स के साथ में काम करते हैं उनको तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप एक्सपायरी के हफ्ते में अगर नहीं भी करो काम तो भी चल सकता है। यू कैन डू पेपर ट्रेडिंग एंड सेव योर मनी, बिकॉज बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस होते हैं, खास करके क्योंकि आपको इस महीने का अगर ऑप्शन खरीदना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है तो आप नहीं कर पाते। फ्यूचर्स में आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक सॉल्यूशन है
कि आप कैश सेगमेंट में इंट्राडे अगर करना है तो कैश सेगमेंट में छोटा छोटा क्वांटिटी में कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो मेट्रोपोलिस और रिलायंस ये दोनों ने, जैसे हमने एनालिसिस किया था, जो ऑब्जर्वेशन हमारा था वो बिल्कुल सही तरीके से काम किया है। निफ्टी ने भी अगर हम देखें तो कल के दिन में एज वी वर एक्सपेक्टिंग ऊपर नीचे दोनों की तरफ मूवमेंट करेगा, तो निफ्टी ने भी रिलायंस के कदमों पर ही चलते हुए दोनों तरफ का मूवमेंट हमें कल दिखाया। गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, ठीक है। तो एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बन रहा है निफ्टी में, अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए बन रहा है। तो अगर ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस फॉलो करता है तो हो सकता है शायद हमें 17,100 या 17,000 17,050 के आसपास फिर से एक बार एंट्री मिल जाए। लेकिन एसजीएक्स जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वी आर गोइंग टू ओपन गैप डाउन, तो गैप डाउन ओपन होंगे कल। इनफैक्ट एसजीएक्स ने 16,900 के नीचे मेरे ख्याल से 16,875 के आसपास का लो ऑलरेडी रात को बनाया था, 874 टू बी प्रिसाइज, ओके। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हम दक्षिण की दिशा में मूवमेंट कर रहे हैं। कोई भी बाय करने की गुंजाइश या रिस्क मत लो। नेक्स्ट टारगेट निफ्टी के लिए जो निकल के आ रहा है वो 16,800 का है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि 16,800 टच करेंगे हम लोग निफ्टी, ओके। अच्छा, ऐसा भी बोल सकता था मैं कि 16,800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन नहीं, 16,800 एक इंटरिंग स्टेशन होगा जहां पर गाड़ी कुछ देर के लिए रुकेगी। वहां से थोड़ा ऊपर नीचे करके अगर हमने 16,800 को ब्रेक किया सक्सेसफुली तो हम नेशनल हाईवे पर पहुंच जाएंगे और फिर हमारी गाड़ी और तेजी से नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशंस अभी भी अगर किसी ने नहीं काटे हैं तो टेक एडवाइस फ्रॉम योर certified advisor and take the necessary actions to protect your principal, to protect your portfolio. We are, as I said earlier, we are into bears grip, हम लोग bears के grip में अटक चुके हैं बहुत जल्दी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से जो ऑप्शंस का डेटा बना था लास्ट वीक, और मैंने उस वक्त कहा भी था कि ये जो डेटा बन रहा है अगर हम गिरते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही एग्रेसिवली शॉर्ट्स बनेंगे, बहुत ही एग्रेसिवली मार्केट गिरेगा, स्ट्रांग शार्प एंड कंसिस्टेंट फॉल हमें देखने को मिलेगा। हालांकि डेटा कभी भी बदल सकता है, बट अभी तक कोई गुंजाइश नहीं लग रही। आज के दिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक मैं कहूंगा तो थोड़ा, हालांकि फॉलोइंग मार्केट्स में थोड़ा रिस्की तो होगा, लेकिन कुछ स्टॉक्स है जैसे रेणुका शुगर, इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन डे चार्ट में बनाया था, ट्रायंगुलर शेप का, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जा रहा था, एंड दिस इज इन अप ट्रेंड। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो एक आप 53 या 52 50 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ना, अभी उसका 59 का प्राइस चल रहा है, तो एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट का मेरा अपना रूल है कि वॉट एवर इज योर प्रिंसिपल, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो डोंट इन्वेस्ट मोर देन 5% ऑफ योर प्रिंसिपल इन वन स्टॉक, okay, so that will be a safer side. By that means you will be able to take at least 20 positions at a time, which is very comfortable to keep eye on, to keep analyzing what is happening with your portfolio, or we can take immediately, like कभी किसी स्टॉक में से एग्जिट करना है, जो भी करना है वो हमें पूरा हमारा पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए, ध्यान रखने के लिए काफी इजी रहता है। दूसरा एक स्टॉक मेरी नजर में है जो एफएनओ का है, वो है सिप्ला। सिप्ला में फिर से एक बार 1100 का टारगेट मेरा बहुत पहले से था, जब सिप्ला 800 के आसपास चल रहा था, तभी से पोजिशनल के लिए मैंने 1100 का टारगेट दिया था।
टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं कोई इंस्टीट्यूशन होता तो 800 के पास से, अगर मैंने कोई किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, जब ये ब्रेकआउट किया था, ठीक है, जब ये ब्रेकआउट किया था तभी से मेरा 880, तो मेरा 1100 का टारगेट था। इफ आई वाज एन इंस्टीट्यूशन तो मैं मेरा प्रॉफिट एंड ऑब्वियसली फंडामेंटली कुछ बहुत अच्छी चीजें अगर हो रही होंगी कंपनी के साथ में तो उसकी जानकारी तो अभी मुझे नहीं है, बट फिर से एक बार कहूंगा कि अगर मैं इंस्टीट्यूशन होता तो 1100 मेरा टारगेट होता, तो मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर लेता। हाँ, अगर 1100 के ऊपर सस्टेन करते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में होता है, तो भी फिर से एक बार मेरा ऐसा मानना है कि फिर एक बार हमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी मार्केट देता है। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है 1100 के ऊपर तो हम इसको बाय करेंगे, बट एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि 1100 के ऊपर सेलिंग प्रेशर बना बना हुआ है। 1100 से गिर सकता है मार्केट, थोड़ा बहुत ऊपर अगर जाएगा भी तो 1120 तक जाएगा। वो फॉल्स ब्रेकआउट होने की संभावना है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इंस्टीट्यूशंस की ये चाल होती है, वो 1100 के ऊपर लेकर जाएंगे बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में। रिटेलर्स को ब्रेकआउट का अलर्ट आएगा, सब लोग बाय करने की सलाह देंगे और फिर वहां से मार्केट गिरने लगेगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है सिप्ला में। चार्ट बहुत अच्छा है, बट सेलिंग प्रेशर 1100 से बन सकता है। तो सिर्फ सिप्ला के ऊपर एक बार नजर बनाए रखना, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आइदर वेज बन सकती है। अगर 1100 से आपको शॉर्ट करना है तो एक 1120 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। फॉर द टारगेट ऑफ अगेन 11 सॉरी 1060 तक का टारगेट तो आराम से बन ही जाता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद में फिर जैसे डेटा बनेगा तो चार्ट पे अगर देखूंगा 1100 से गिरावट होती है तो पहले तो मेरा टारगेट बनेगा 1100 1040, और फिर दूसरा मेरा टारगेट बनेगा 1000। एंड फॉलिंग मार्केट्स में दिस टारगेट्स कैन बी इजीली अचीव्ड। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आई कैन सी फॉर टुडे, आज क्या हो सकता है। जैसे मैंने कहा ऑलरेडी हम लोग गैप डाउन ओपन होने वाले हैं। 16,900 ऑलरेडी मार्केट ने ले लिया था। 16,900 के नीचे एसजीएक्स ने कल का लो 16,900 के नीचे लिया हुआ था। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक फिर से बाउंस देखने को मिलेगा और हमें 17,000 के आसपास फिर से एक शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है। 16,900 के आसपास अगर हम लोग ओपन होते हैं तो एक 100 पॉइंट्स का मूवमेंट निफ्टी में हमें मिल सकता है 17,000 तक। उसके बाद में वी विल वेट फॉर द राइट प्राइस एक्शन और फिर वहां से हमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैंने आपको दिखा दिया है कि ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है। अगर ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है निफ्टी, तो इस ट्रेंड के ब्रेकआउट, अगर बुलिश ब्रेकआउट होता है तो मैं मेरे शॉर्ट पोजीशन काट दूंगा, बिकॉज देन आई विल एक्सपेक्ट निफ्टी टू फिल अप दिस गैप। और ये गैप अगर फिल करता है तो 17,300 तक बाउंस होगा। जहां तक ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, जब जब प्राइस यहाँ पर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, जिसे मैं कहूंगा ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस पे आके अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दिया, तो मैं जो भी हाई बनाया है उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आई विल होल्ड ऑन टू माय शॉर्ट पोजीशंस। बैंक निफ्टी अगेन सेम, इट इज ऑल्सो इन डाउन ट्रेंड। तो एक ट्रेंड फाइंड आउट कीजिए, कौन सा ट्रेंड बना रहा है बैंक निफ्टी, और उस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के पास आप शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ करके दे देता हूँ। ये एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, बट एज आई सेड अगेन बैंक निफ्टी भी प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग गैप डाउन ओपन होंगे, फिर से हमें 38,400 या 38,500 तक का अगर एंट्री मिल सकता है और फिर वहां से वी कैन कंटिन्यू फॉलिंग डाउन। तो शॉर्ट पोजीशंस बनाइए। दो स्टॉक्स मैंने आपको बताए, एक है सिप्ला। सिप्ला में अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ 1100 के ऊपर तो जरूरत नहीं है कि आज ही उसमें बैठ जाओ, आज ही बाय करो। आज के दिन ब्रेकआउट होने दो, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो भी गम नहीं।
एक ट्रेड गई तो दूसरी ट्रेड आती है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी मार्केट हमें फिर से देता है, अगर ब्रेकआउट हुआ भी तो फिर से एक बार हमें एंट्री करने का मौका मिलेगा। और दूसरा मैंने स्टॉक बताया रेणुका शुगर्स, इसके ऊपर ध्यान देखना, ये डिलीवरी बेस में इसमें स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत अच्छी हमें इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। और फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में कुछ एनालिसिस मेरी तरफ से चाहिए तो कमेंट में आपका व्यू, उसके ऊपर का उस स्टॉक का नाम और आपका व्यू, ये दोनों कमेंट में आप पोस्ट कर दीजिएगा। मैं कोशिश कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से मेरा पर्सपेक्टिव उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए आपके साथ शेयर करूंगा। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ट्रेड सेफ। फिर मिलेंगे कल प्री मार्केट रोड में। थैंक यू।